श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पर करें, ताको नीचे नैन। जय श्री राम। धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। कहते हैं कि धर्म के आचार से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। इस प्रकार से कहते हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान और विज्ञान आदि उसके अधीन है। ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम है एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिसे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इस प्रकार से एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। कहते हैं कि इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि में 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। कहते हैं कि जिस किसी को भी संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। भगवान कहते हैं कि जो मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ इत्यादि जिनमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। कहते हैं कि जिसको कर्म वचन और मन से ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विराजमान रहता हूँ, हमेशा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। कहते हैं इस भक्ति का योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री राम जी चंद्र जी से चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग और ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपने खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सुपनेखा नामक एक रावण की बहन थी, और जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल और काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। ओई विकल सक मन हिन रोकी, जिमि रवि मणि द्रवहि बिलोकी। कहते हैं कि इस प्रकार से काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुपने का जैसे राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र हो, देखकर विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, इस प्रकार से रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सन पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप बदल कर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुरा कर बोली, न तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत ही सोच विचार कर रचा है। इस प्रकार से जय श्री राम।